हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी सेक्शन 34 टू सेक्शन 38 आईपीसी में निहित है, जबकि जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी तीन और सेक्शंस में डील करता है। पहला 149 अनलॉफुल असेंबली कॉमन ऑब्जेक्ट, सेकेंड 396 डिकॉटी विद मर्डर, थर्ड 460 आईपीसी हाउस ब्रेकिंग विद नाइट विद मर्डर एंड ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो ये तीन सेक्शन मैंने आपको बताए, इनको मैं अलग अलग से बता दूंगा और सेक्शन 34 भी, कॉमन इंटेंशन भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इनका भी। तो अभी हम सिर्फ जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जॉइंट और ग्रुप लायबिलिटी को कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी कहा जाता है। कोई एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया कोई भी कार्य उन सबका दायित्व होता है। अगर एक ग्रुप बनाया 4 लोगों का मान लो, और उन चारों में से चारों ने नहीं, किसी एक ने ही वो काम किया जो चारों ने प्लानिंग किया था। अब उनमें से किसी एक ने भी अगर वो काम कर दिया, तब भी उन चारों पर ही वो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी लगेगी। ए बी सी डी है, इन्होंने रात को बैठ के प्लानिंग की जेड को मार देने की, लेकिन सुबह जेड को नहीं मारा, मर्डर नहीं किया जेड का, तब भी उन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस चार्ज होगा। ठीक है। अच्छा, अब इन चारों में से किसी एक ने मार दिया, मान लो बी सी डी ने नहीं मारा, ए ने मार दिया। अब तब क्या होगा कि इन चारों में से, अब चारों ने प्लानिंग की थी और ए ने मारा सिर्फ, लेकिन फिर भी इन चारों पर ही कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी लागू होगी, अप्लाई होगी। ठीक है। मेरे पिछले सेक्शन में जो मैंने डिफरेंस बताया है सेक्शन 34 और 149 का, उसमें मैंने बोला था कि अगर हम कुछ सोच लेते हैं अकेले, ठीक है ना, कि इसको मार, गुस्से में सोच लेते हैं कभी कभी इसको ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन नहीं करते हैं तो ऑफेंस चार्ज नहीं होता है। लेकिन यहां पर वो अकेले की बात थी, अकेले इंसान, जैसे मैं हूं, अगर मैं भी कुछ सोच लेता हूं फिलहाल किसी के लिए, तो किसी को क्या पता, ठीक है ना। लेकिन उन चारों में से जब तक कि कॉन्स्पिरेसी, देखो कॉन्स्पिरेसी कब लगती है किसी पे, जब एक से अधिक लोग होते हैं। कॉन्स्पिरेसी का मतलब ही है, कॉन्स्पिरेसी वर्ड ही तब आएगा, ज्वाइन होगा उसमें या जुड़ा जाएगा जब एक से अधिक लोगों की बात होगी। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तब लगेगी जब एक से अधिक लोग होंगे और कोई भी एक उनमें से कुछ ऐसा कर देगा जो उन्होंने प्लान किया था, तब उनपे कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी लागू होगी। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी इन क्रिमिनल लॉ मीन्स, देखो एक कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी एक व्यक्ति की लायबिलिटी उस ऑफेंस की जो ऑफेंस एक्चुअली उसने किया भी नहीं है। ठीक है। यहां कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की बात हो रही है, वाइकेरियस लायबिलिटी की नहीं हो रही है। वाइकेरियस लायबिलिटी में भी ऐसा होता है कि एक अलग व्यक्ति ही कुछ और कर देता है लेकिन लायबिलिटी दूसरे की हो जाती है। लेकिन यहां ये भ्रमित नहीं होना है आप लोगों को कि ये वाइकेरियस लायबिलिटी से जुड़ा हुआ है। वाइकेरियस लायबिलिटी से जुड़ा हुआ नहीं है। वाइकेरियस लायबिलिटी अलग लायबिलिटीज बनती हैं और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी एक अलग लायबिलिटी बनती है। अब वाइकेरियस लायबिलिटी बता देता हूं, जब मैंने वर्ड बोल ही दिया है तो। वाइकेरियस लायबिलिटी होती है जैसे कि मान लो आपकी गाड़ी कोई आपका दोस्त ले जाए, ठीक है, चलो आपका छोड़ो, कोई ए है, तो ए है जिसकी गाड़ी बी ले गया, ठीक है ना। अब बी ने क्या किया, एक्सीडेंट कर दिया गाड़ी का, या उससे गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया किसी का। तो अब आपने बी को कोई रिटन पेपर साइन करके नहीं दिया था ना, उसके साइन कराए थे कि अब जो भी लायबिलिटी बनेगी, तूने कुछ कर दिया तो तेरी लायबिलिटी बनेगी, मेरी नहीं बनेगी भाई। आमतौर पर ऐसा होता भी नहीं है कि अगर कोई अपनी गाड़ी मांगेगी ना, देना यार आधे घंटे में आता हूं, ऐसा होता है ना कई बार कि देना यार जरा, मैं घंटे भर में आया, जरा मुझे देना, मेरी गाड़ी की चाबी, मैं अभी आता हूँ, या स्कूटी की चाबी या बाइक की चाबी। ठीक है। अब आपने दे दी बाइक की चाबी और वो भाई साहब ने तो कर दिया एक्सीडेंट। जो उन भाई साहब ने फल क्रम किया है एक्सीडेंट करके, उसका सारा फल आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब कि सारा फाइन आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये वाइकेरियस लायबिलिटी है। आपने किसी को अपनी गाड़ी दी, एजेंट को, मतलब उसको वाइकेरियस लायबिलिटी के लैंग्वेज में हम उसको एजेंट या सर्वेंट, आप ओनर हो गए, वो एजेंट हो गया। ठीक। तो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी एक अलग चीज है, उसको ये भ्रमित मत होना, ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होना
कि ये वाइकेरियस लायबिलिटी से जुड़ा हुआ है या वाइकेरियस लायबिलिटी जैसा है तो वाइकेरियस लायबिलिटी भी इसमें कहीं ना कहीं आप मिक्स कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप वाइकेरियस लायबिलिटी मिक्स मत करना कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी में। तो लेकिन अब क्या है कि कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी बिल्कुल भी वाइकेरियस लायबिलिटी बिल्कुल भी कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी जैसी नहीं है, क्योंकि ना तो वाइकेरियस लायबिलिटी में कॉमन इंटेंशन प्रूव करना पड़ता है, ना ही वाइकेरियस लायबिलिटी में कॉमन ऑब्जेक्ट को प्रूव करना होता है, और जबकि कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी में ये सब कुछ प्रूव करना पड़ता है, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह और भी चीजें हैं। ठीक है, तो अब वाइकेरियस लायबिलिटी क्रिमिनल लॉ में एक नियम नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है, सिर्फ एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। जबकि कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्रिमिनल लॉ में एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो, ये क्लास आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच, खुश रहें।